उज्जैन महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने प्रेस क्लब बड़वानी में प्रेस वार्ता कर भाजपा द्वारा किए भ्रष्टाचार की जांच हाईकोर्ट के जज से करवाने की बात कही। दरअसल प्रेस क्लब बड़वानी में राजपुर कांग्रेस विधायक एवं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया कि उज्जैन महाकाल लोक में हवा चलने से लगाई गई मूर्तियां और कलश गिरने के बाद महा घोटाला सामने आया है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर प्रदेश में प्रेस वार्ता कर महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार की जांच हाईकोर्ट के जज से करवाने की मांग की गई। देखिए, मैंने भी स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया है कि महाकाल लोक में जो घोटाला हुआ है, महाकाल लोक घोटाला, वो अभी तक का मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा घोटाला, और इस घोटाले ने भगवान को भी नहीं छोड़ा तो इंसान को क्या छोड़ेगी शिवराज सिंह जी की और भाजपा की सरकार। ये मैंने भी आप लोगों को बताया है। और जिन्होंने जो घोटाला किया, जो जिन मापदंडों से मूर्तियां बनना था, जिन मापदंडों के अंतर्गत मूर्तियों को स्थापित करना चाहिए था, उनको लगाना था, उनका फाउंडेशन वैसा जो बनना था, देखिए मात्र केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो हवा चली है, जिसमें साइंस और वैज्ञानिक भाषा में उसको ना आंधी बोल सकते ना तूफान बोल सकते, उसमें वो मूर्तियां गिर जा चुकी है। तो जम के, जबकि कमलनाथ जी की सरकार ने जो 97 करोड़ रुपए का काम 2018 में जो था, इसको हमने 300 करोड़ रुपए का कर दिया था। और कमलनाथ जी की सरकार ने ही इसको कैबिनेट में मंजूरी 300 करोड़ रुपए की जो दी थी कि 300 करोड़ रुपए लो। और सरकार जाने के बाद जो 97 करोड़ के काम को 300 करोड़ का भी किस तरह से उन्होंने काम को जो बिगाड़ा कर दिया है, मतलब जिस लेवल के, जिस मापदंड और जिन पैरामीटर्स के अंतर्गत जो मूर्तियां बनना थी, या वो मूर्तियां बनी नहीं वैसी, उनको जो लगाना था, वो स्थापित करना था, वो ढंग से जो लगी नहीं है। तो शिवराज सिंह जी की सरकार, भाजपा की सरकार करप्शन और घोटालों की आदी बन जा चुकी है। तो उन्होंने महाकाल लोक में जो मूर्तियां लगाने का और मूर्तियां बनाने का काम, और इसमें भी जम के करप्शन और भ्रष्टाचार किया है। और जिन्होंने किया उन्हीं को क्लीन चिट दे दी, और उससे स्पष्ट हो गया है कि भाई ठीक है, इस घोटाले के मुख्य सूत्रधार हम हैं और आगे भी रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर रोक लगे, इस तरह के घोटाले प्रदेश और देश में न हो। और अब तो देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ने लगे हैं, देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ते हैं। आम जनता का क्या हाल होता होगा। इससे संबंधित आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज पत्रकार वार्ता ली जा रही है, और ये उजागर किया जा रहा है इनका जो घोटाला, इनका जो करप्शन, इनका जो भ्रष्टाचार, उससे संबंधित आज हमारी ये जो बड़वानी जिले में पत्रकार वार्ता है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष और हमारी सभी कांग्रेस पार्टी का परिवार, मुख्य रूप से जो हमारे प्रमुख पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। आगे हम लड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन्होंने जो ये पाप किया है, जो भ्रष्टाचार किया, जो घोटाले में शामिल है, उनको हम सजा दिलवाएंगे। और इसमें हमारी जो मांग है इसमें कि जो हाई कोर्ट के जो वर्तमान न्यायाधीश हैं, उनसे इसकी जांच की मांग करने का इसमें हमने प्रेस नोट में लिखा है, और हम मांग करते हैं जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, और ये जो घोटालेबाजों की और करप्शन बाजियों की और हिम्मत आगे नहीं बढ़ सके, और इस तरह के प्रदेश और देश में पुनरावृत्ति घोटालों को और करप्शन की नहीं हो सके। आगे हम लड़ाई लड़ेंगे और पार्टियों की और दोषियों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और उनको हम सजा दिलवाएंगे। कांग्रेस पार्टी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी के और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और इसकी इस तरह की घटनाएं न हो, ऐसे घोटाले न हो, इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इस पे लगाम लग सके। और जिन्होंने जो करप्शन किया, जो इसमें शामिल है, जो इन्वॉल्व है, उनको कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी सजा मिले, ये हमारी मांग है। वो कांग्रेस पक्ष की भूमिका का नहीं निभा पाई, तो क्या भगवान प्रगति पर रोक रखा, जिसके कारण भ्रष्टाचार हो गया? नहीं, देखिए, अब प्रकृति का और इसका तो जो प्रकृति वाला मामला, तो प्रकृति के जो संविधान जो निर्माता है, जो संविधान जो चलाने, प्रकृति के संविधान निर्माता है, वो चलाते हैं जी। 16 तारीख को आदरणीय कमलनाथ जी का जो कार्यक्रम आया है, वो पार्टी में होना है। कल हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने और हमारे पदाधिकारियों ने जाके स्थान देख लिया है, स्थान तय कर लिया है। बड़वानी विधानसभा के पार्टी में होना है, और कहाँ होना वो तय कर लिया है। पहले वो 10:30 बजे लैंड कर जाएंगे 16 तारीख को। सेक्टर मंडलम के जो पदाधिकारी है उनकी वो जो बैठक लेंगे, और उसके बाद जो है पत्रकार वार्ता लेंगे, और पत्रकार वार्ता के नारी सम्मान से संबंधित भी समीक्षा करेंगे।
पत्रकार वार्ता होगी और उसके बाद पब्लिक मीटिंग 1 बजे से होगी, तो 1 से 2 बजे तक पब्लिक मीटिंग चलेगी। ये उनका कार्यक्रम है 16 तारीख को। आगामी विधानसभा को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस और कांग्रेसी हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस परिवार, पदाधिकारी सब पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, तैयार है और हम लोगों ने क्षेत्र को पकड़ा है। और अब जो वचन पत्र में जो वचन आ रहे हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। नारी सम्मान के अंतर्गत हम लोग हर महिला को करीब 1500 रुपए देना वो, और गैस की टंकी 500 रुपए में देना वो, उसके बाद जो पेंशन भी बढ़ाई जा रहे हैं वो भी है, 2-2 लाख रुपए की फिर कर्ज माफी है। उसके बाद ओपीएस के बारे में मैं आप लोगों को बोल ही चुका हूँ, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली पहले दी जाती थी, अब वो 100 रुपए भी नहीं लिए जाएंगे वो। और ऐसी बड़ी करीब 5-7 जो बड़ी जो जिनका अनाउंसमेंट आदरणीय नाथ साहब के द्वारा जो हो जा चुका है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जन जन तक, महिलाओं तक और जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में प्रिपेयर्ड है अगले चुनाव को पकड़ने के लिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कर्नाटक चुनाव में भी मेरी ड्यूटी कैंपेनिंग में लगी हुई थी। जो माहौल और वातावरण जो कर्नाटक में जो था और वहां जो स्लोगन था कि चोरी की सरकार है, वही उसका बढ़कर मध्य प्रदेश में भी वो चलेगा। चोरी की सरकार और खुद 40% करप्शन वहां जो कर्नाटक में जो चला था, वो यहाँ मध्य प्रदेश में भी उससे बढ़कर करप्शन है, उससे बड़े परसेंटेज में है और काफी अच्छी वचन पत्र के पॉइंट्स आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो काम जिस तरह से किया जा सकता है और किया है 15 महीने में, तो कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और कांग्रेस पार्टी के परिवार के बिहाफ पे मैं कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, हम कमलनाथ जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हम लगभग 150 से अधिक सीटें मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे और कमलनाथ जी फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट।